नमस्कार, आप देख रहे हैं IBU न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जिस मानहानि केस में 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके कारण राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, अब फिर से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। गुजरात बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था। मानहानि केस में गुजरात सूरत कोर्ट के जज ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सज़ा सुनाई थी। उस 2 साल की सज़ा को गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सज़ा को बरकरार रखी थी। 2 साल की अधिकतम सज़ा होने पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। लोकसभा सदस्यता चले जाने के बाद राहुल गांधी आगे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इस बात की जानकारी सजा सुनाने वाले जज को भी थी। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच जस्टिस BR गवई, जस्टिस BS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार के खंडपीठ ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीज़ें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। अब इसी मानसून सत्र में राहुल गांधी संसद पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को अधिकतम सज़ा 2 साल ही क्यों बरकरार रखनी पड़ी। ऐसी इतनी कौन सी मजबूरी थी कि अधिकतम सज़ा ही बरकरार रखनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि अगर 1 साल 11 महीने की भी सज़ा मुकर्रर की जाती तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट ने इस 2 साल की अधिकतम सज़ा पर सीधे जज के नियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप 2 साल की अधिकतम सज़ा लिख ही रहे थे तो उन्हें ये भी लिखना था कि अधिकतम सज़ा बरकरार रखने के ठोस वजह क्या है। वहीं पुरनेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का वह बयान पढ़ा कि राहुल गांधी ने कहा है कि सारे चोर का नाम मोदी ही क्यों होते हैं और ढूंढेंगे तो और मोदी चोर निकल आएंगे। साथ ही महेश जेठमलानी ने कहा कि राहुल गांधी के ऐसे बयान से सारे मोदी वर्ग का अपमान हुआ है। PM मोदी से केवल राजनीतिक लड़ाई के चलते राहुल गांधी ने सारे मोदी को बदनाम किया है। राहुल गांधी को इस अपराध की 2 साल की सज़ा बरकरार रखी जाए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि राहुल गांधी ने कभी मोदी समाज का सामूहिक रूप से अपमान नहीं किया है और न ही वे अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगे। अगर ये सज़ा 1 दिन भी कम की होती तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बच जाती। अधिकतम सज़ा राहुल गांधी को इसलिए दी गई कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को किसी तरह से रद्द कराई जा सके। इसका सीधा मतलब यह है कि 8 साल तक राहुल गांधी जनप्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे।
दोनों ओर से दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आपको पता ही होगा, जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी तो राहुल गांधी की सरकारी घर को खाली करा लिया गया था। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्य में वो जयते, जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं। शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है, और न्याय मिल सकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले। और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है। इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ। अब राहुल गांधी इसी मानसून सत्र में संसद के भीतर संसद की कार्रवाई में भाग लेते नजर आने वाले हैं। आपको बता दूं कि इसी महीने की 10 तारीख को संसद भवन के भीतर प्रधानमंत्री को मणिपुर हिंसा मामले में जवाब देना ही पड़ेगा। फिर तो होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का संसद भवन में आमना सामना। 10 तारीख संसद की मानसून सत्र की कार्रवाई बेहद अहम और दिलचस्प रहने वाला है। नमस्कार।